बच्चों, आज बात करेंगे कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी एक अनिवार्य विषय के तौर पर क्या स्थान रखता है, यानी प्लेस ऑफ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकतर लोगों की मातृभाषा भी है। पूरे देश में अगर हर व्यक्ति को संपर्क के सूत्र में अगर कोई भाषा बांधती है तो वो हिंदी ही है। तो हिंदी का एक अनिवार्य रूप में सभी बच्चों को जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि बच्चे आगे चलकर देश के किस हिस्से में जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए, ये कहना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हर बालक हिंदी का ज्ञान जरूर प्राप्त करे। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी एक अनिवार्य विषय के तौर पर विद्यालय के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। पहला है कि मानसिक विकास हेतु मन में जो चिंतन, मनन, सोचने, समझने और विचार करने की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उस प्रक्रिया में हिंदी भाषा का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि पूरे देश में इस भाषा का प्रचार प्रसार है, बोलने वाले लोग हैं, सुनने और समझने वाले लोग हैं। हिंदी में बहुतायत में साहित्य उपलब्ध है, पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो चिंतन और मनन के लिए भी हिंदी भाषा का ज्ञान, उसकी जानकारी जरूरी है, ताकि आपका मानसिक जो है वो विकास हो सके। शारीरिक विकास, कहते हैं कि भाषा से शरीर का क्या संबंध है। भाषा का शरीर से संबंध है। भाषा जब सहज होती है, सरल होती है, तो वो माँ की लोरी की तरह लगती है। और अगर कोई भाषा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो आपको तनाव मुक्त भी बनाती है, वो आपको चिंता मुक्त बनाती है। और नतीजा क्या होता है कि आपके शरीर पर, आपके शरीर के विकास पर, आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। भाषा का हृदय से सीधे तौर पर संबंध है। और आपको पता है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका माइंड और बॉडी के बीच भी संबंध है। अगर आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हृदय शांत होगा, प्रसन्न चित्त होगा, तो उसका शरीर के सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। उसके बाद है भावात्मक विकास। भावनाएं क्या हैं? सहानुभूति की बात, प्रेम की बात, स्नेह की बात, सहयोग की बात, ये सारी जो भावनाएं हैं वो हिंदी भाषा के तौर पर, हिंदी भाषा के संरक्षण में प्रश्रय पाती हैं। और इस तरह की भावनाओं को हिंदी भाषा से अभिव्यक्ति देना बड़ा ही सुकूनदेह माना जाता है। तो क्या होता है कि अगर हिंदी बच्चा जानता है तो उसकी भावनाओं में भी वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक मानवीय गुण कहा जाता है। सामाजिक विकास में मदद मैंने की, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि समाज में आपकी पहचान, आपका संपर्क, आपका लोगों से बातचीत, सारा कुछ इस भाषा पर निर्भर करता है। क्योंकि ये भाषा पूरे देश की भाषा है, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है। तो आपके समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व आपका बनेगा, क्योंकि भाषा से ही संपर्क और संबंध निर्मित होते हैं। इस भाषा का ज्ञान इसलिए भी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। सृजनात्मक विकास, हिंदी में आप रचनाएं लिख सकते हैं, मौलिक रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, कोई पुस्तक लिख सकते हैं आप, जो कि आपकी सृजनात्मक क्षमता को ज़्यादा अच्छा से, कुशल तरीके से आगे बढ़ाएगा और बच्चों को भी प्रेरित करेगा कि वो कुछ अच्छा लिखें, नया लिखें। सांस्कृतिक विकास, पूरे जो हमारे देश की संस्कृति की जो पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं। तो बच्चे अगर हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपने देश की संस्कृति, अपने देश की पौराणिक कथा, अपने देश का गौरवशाली इतिहास, ये सब कुछ जान पाएंगे और उन्हें अपने देश पर गर्व होगा। सर्वांगीण विकास, जाहिर है सारे विकास अगर होते हैं तो बच्चे में सारे गुणों का विकास होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए भी वो एक कोना छूटा न रह जाए बच्चे का, कि बच्चे को हिंदी नहीं आती, बाकी सब चीज़ ठीक है पर बच्चा हिंदी नहीं जानता, तो वो एक कोना छूटा न रह जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हिंदी भाषा को करिकुलम में ज़रूर शामिल किया जाए। उत्तम नागरिकता का विकास, बच्चे में अधिकार, कर्तव्य, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा के प्रति सजगता, ये सारी बातें होनी चाहिए। और इसके लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र की गौरव का प्रतीक है ये भाषा। तो आप इसकी उपेक्षा करके एक आदर्श नागरिक नहीं बन सकते, वो परिकल्पना ही नहीं कर सकते आप। तो आप जरूरी है कि देश का हर नागरिक हिंदी भाषा का सम्मान करे, तभी उसमें उत्तम नागरिकता का
विकास होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर ये माना जाता है और ये आवश्यक समझा जाता है कि हिंदी को एक अनिवार्य विषय के तौर पर विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। धन्यवाद।